चैनल पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने लिखा था हमारे साइन अप में एल्स के अंदर कि रिटर्न http रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट ईमेल। हमने ईमेल गेट किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ये सारी चीज़ें गेट करनी है और कस्टमर को सेव करना है, जैसे कि हमने कोई कस्टमर को, जैसे कि हम अमेज़न पे साइन अप करते हैं उसी तरह सेव करना है हमें, तो हम किस तरह से करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कस्टमर को क्रिएट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए सारे जो हमारे फील्ड थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उस सारा को वेरिएबल में एक स्टोर कर लिया है और मैंने गेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पोस्ट डेटा इसलिए लिया क्योंकि अगर हम मैंने पोस्ट डेटा एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, मतलब कि इतना जो है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट उतना हमें सब जगह पे लिखना ना पड़े, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे सारे फील्ड में ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसको पोस्ट डेटा के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। और फिर मैंने लिखा पोस्ट डेटा डॉट गेट, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फ़ोन, वैसे ही हमने सारे फील्ड गेट कर लिए। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे पोस्ट डेटा का यूज़ किया है। फिर मैंने अभी यहाँ पे हमारे मॉडल्स में इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। प्रिंट करना, प्रिंट के लिए अभी हमको क्या लिखना है, सिर्फ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, वो पहला प्रिंट हो जाएगा, फिर लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर हमने लिखा फ़ोन, फिर हमारा फील्ड था ईमेल, फिर फील्ड था हमारा पासवर्ड, और फिर हमारा फील्ड था कंफर्म पास। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के लिए अब मैंने इसको सेव कर लिया है। अब ये सेव हो चुका है, हम अपनी साइट पे आएंगे, इसको फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं। रिलोड कर लिया, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिल कर देते हैं सारा। मैंने यहाँ पे अभी रिलोड नहीं हुआ है, प्रॉपर हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे रिलोड हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। कभी कभी हमारा पाइथन बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए मैं VS कोड को प्रिफर करती हूँ कई बार, क्योंकि वो बेहतर रहता है अगर हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, रिलोड हो चुका है। अब हम अपनी साइट में आ जाते हैं, इसको रिलोड कर लिया, हो गया साइन अप पेज। अब इसको हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे इतना कुछ फिल हो गया है। यहाँ पे कुछ रैंडम पास कर देते हैं और यहाँ पे gmail.com डाल दिया, पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी, कंफर्म पासवर्ड भी कुछ भी डाल देते हैं। और अब मैंने क्लिक किया साइन अप पे। देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि हमने अभी हमारे HTTP रिस्पॉन्स पे जैसा लिखा है उस तरह से ईमेल आ गया है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अपने टर्मिनल में देखते हैं कि प्रिंट हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे टर्मिनल में प्रिंट हो चुका है जो भी मैंने डाला था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सारा कुछ प्रिंट हो चुका है। मतलब कि हमारा जो ये है, हमारा जो साइन अप है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब हमें सेव कैसे करना है, अभी तो हमने प्रिंट कर लिया, पर डेटाबेस के लिए सेव कैसे करना है, तो उसके लिए हमें मॉडल्स में आना पड़ेगा। मॉडल्स पे यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट की है, रजिस्टर सेल्फ, और यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ डॉट सेव। अगर आप डिजाइनर के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ वहाँ पे आपको रजिस्टर कैसे, मतलब कि सेव कैसे करते हैं अपने मॉडल को, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके दिखाएंगे जिसमें से एक है सेव। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेल्फ मतलब कि ये जो सारा कुछ आएगा वो सेल्फ में होगा। और सेल्फ डॉट सेव, सेव हमको क्या करता है, रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे सेव जो है
वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नन है, इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है इस तरह से सेव। दूसरी किस तरह से आप सेव कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम यहाँ से प्रिंट को हटा देंगे। यहाँ पे हम पहले कस्टमर को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, जैसे कि हमने बाकी सारे मॉडल्स को किया था। अब हम कर लेते हैं कस्टमर को। यहाँ पे कस्टमर इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि होगा कस्टमर। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमर क्लास, और इसके अंदर हम सारा कुछ गेट करवाएंगे कि हमें क्या गेट चाहिए। तो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो गेट करवा लेते हैं। कैसे करवाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम की वैल्यू पेयर में हमें लिखना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। जरूरी नहीं यहाँ पे हम इसलिए लिखते हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है तो हम उसी का यूज करेंगे ऑब्वियसली। और फिर हम एंटर करके लिख देते हैं, जैसे कि हमें आसानी से पता चले। ठीक है, फिर होगा लास्ट नेम इज इक्वल टू यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम। फिर हमें है फोन, तो फोन इज इक्वल टू यहाँ पे होगा फोन। फिर है ईमेल, तो ईमेल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ईमेल। फिर होगा हमारा पासवर्ड, तो पासवर्ड इज इक्वल टू यहाँ पे होगा पासवर्ड। फिर है कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि इसे भी हमें सेव करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा कंफर्म पास। ठीक है, अब इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें सेव करना है, तो हम क्या लिखेंगे कस्टमर डॉट सेव। इस तरह से भी हम सेव कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इस तरह से प्रीफर नहीं करूँगी। हमने जो रजिस्टर मेथड बनाई है मैं उस तरह से, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है सेव और रजिस्टर में, लिखने और समझने का जो डिफरेंस होता है उतना ही है। तो ये देखिए हमने सक्सेसफुली इसको सेव कर लिया है, हमने कस्टमर बना लिया है। अब हम अपनी साइट में आ जाते हैं और वहाँ से देखते हैं किस तरह से होगा। और यहाँ पे अभी हमने रह गया, यहाँ पे हमने जो अभी ईमेल को रिस्पॉन्स किया है उसकी जगह अगर हम रेंडर कर देंगे होम पेज, इसको मैं हटा दूंगी और अभी मैं लिख दूंगी रिटर्न रेंट। अगर कस्टमर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है तो उसको हमें क्या करना है, तो हमें रिक्वेस्ट करनी है, और रिक्वेस्ट के साथ हमारा जो पैरामीटर हमें कौन सा फॉर्म शो करना है, तो हमें चाहिए इंडेक्स डॉट html। अगर कस्टमर सक्सेसफुली अगर ये सब कुछ चल जाता है, कस्टमर रजिस्टर हो जाए, तो हमें इंडेक्स वाला पेज सर्व कर दीजिए। इसको हमने कर दिया सेव। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से रिलोड हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं साइन अप पे। यहाँ पे हम फिल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अभी मेरी रैंडमली कुछ भी डाल देती हूँ, निकी पटेल। फिर यहाँ पे फोन पे होगा रैंडमली कोई भी नंबर। ये वाला ईमेल डाल दे रहे हैं, पासवर्ड 12345 और कंफर्म पासवर्ड 12345। और अब हम करेंगे साइन अप। देखिए हमारा जो है सक्सेसफुली हो गया है, मतलब कि सक्सेसफुली जो हमने रजिस्टर किया था वो सब कुछ हो गया। तो आप सोचे कि हमने इंडेक्स पेज सर्व किया, बट यहाँ पे तो कुछ आया नहीं। इंडेक्स पेज में तो हमारा बहुत कुछ था,
तो क्या होता है कि हमने व्यूज़ के थ्रू से किया है, तो अगर व्यूज़ में अगर हमें इंडेक्स शो करना है तो ये सारा कोड भी हमें फिर से लिखने की नौबत आ सकती है। तो वो अभी ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं अपने डेटाबेस में कि ये सेव हुआ कि नहीं मेंबर। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम एडमिन में। यहाँ पे लॉगिन बोला है, कर लेते हैं। पासवर्ड था 1234। लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं कस्टमर्स में। हम कस्टमर में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया कस्टमर ऑब्जेक्ट। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी शो हो रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सब कुछ शो हो रहा है। वो किस लिए शो हो रहा है मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है देख लेते हैं आप हमारे। ओके ठीक है, हमने यहाँ पे गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है कि हमने यहाँ पे सिंगल कोट में डाला है, मतलब कि वो एज अ स्ट्रिंग समझ रहा है। तो हमें सिंगल कोट में नहीं बल्कि हमें सिर्फ ऐसे डालना है कि अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट में नेम शो कर लो, क्योंकि वो तो हमारा वेरिएबल है। हम इस तरह से डालेंगे तो वो शो नहीं करेगा, वो एज अ स्ट्रिंग उसे समझ लेगा। तो एज अ स्ट्रिंग उसने समझ लिया और हमारा जो फिल था वो हमने किया उसकी जगह पे उसने खुद ये समझ के फिल कर दिया और वहाँ पे सेव कर लिया। तो ठीक है, हम फिर से कर लेते हैं। अब हमारा जो है सक्सेसफुली चल जाना चाहिए। अब हमने सेव कर लिया। चलिए फिर से अपनी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। बैक कर लेते हैं। करना साइन अप पे आगे की जगह पे हम हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। फिर सब साइन अप पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिल कर लेते हैं कुछ भी डाला, लास्ट नेम पटेल डाला, फिर फोन डाल दिया 124567890। ईमेल है np@gmail.com। पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया। अब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एडमिन साइट पे और चेक करते हैं कि रजिस्टर हुआ कि नहीं। अब हम आ जाते हैं कस्टमर्स पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है एनपी पटेल। हमने जो कुछ भी डिटेल डाला था वो सारी डिटेल अब आ चुकी है सक्सेसफुली। मतलब कि हमारा जो वर्क है वो सक्सेसफुली सेव करने का वो हो रहा है। हम एक और कस्टमर को जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं। हमने तो कर रखा है ऑलरेडी बट ये गलत था, इसलिए इसको मैं अभी के लिए हटा दे रही हूँ। नहीं फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बैक आ जाता है। यहाँ पे इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार और यहाँ से हम फिल कर देते हैं। यहाँ पे अभी मैं डाल ले रही हूँ निकी पटेल, ठीक है। फोन होगा 987। इतना लंबा हो नहीं सकता।
पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड भी डाल दिया अभी। ठीक है, अब मैं साइन अप पे क्लिक करती हूँ। साइन अप हो गया हमारा और एडमिन साइट पे आके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टमर्स में देखते हैं, देखिए क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है कि देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने रैंडमली कुछ भी चीज़ें भरी थी और वो सारी हो गई थी। जैसे कि अगर हम लास्ट नेम नहीं डालते, ईमेल नहीं डालते, तो वो उस फील्ड को हम नेसेसरी कैसे कर सकते हैं, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमने पासवर्ड डाला तो वो कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच करना चाहिए। ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Like the video, share the video, subscribe my channel and press the bell icon.